गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा जो नेक्स्ट है वो है चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मैं एक दो अच्छे एग्जांपल दे दूं तो आपको बच्चों समझ में आ जाए कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक घर है, फॉर एग्जांपल हाउस है। आप जो घर में रहते हो बच्चों, वो 10 साल से रहते हो पिछले। अब ये जो हाउस है, आप जो रहते हो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करवाना है, चेंजेस करना है, रिनोवेशन करवाना है, तो हम कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं? रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शंस। ठीक है, लॉजिकली जो घर बना है उसमें चेंज करना है, इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशंस। एक बार पार्टनरशिप फॉर्म हमारी बन गई और उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं फ्यूचर में, तो वो चेंजेस को क्या बोलेंगे हम? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप है 5 साल से है, लेकिन सर्टेन रीजन की वजह से उसमें अब चेंज आ रहा है। तो चेंज आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? पूरा पार्टनरशिप फॉर्म वापस से बनाएंगे, जिसको बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर? तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब घर के साथ आप क्या कर सकते हो बच्चों? मैच कर सकते हो। अब रीजन क्या होता है? कई सारे स्टूडेंट को मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द रीजन फॉर रिकंस्ट्रक्शंस। मैं ऐसा बोलूंगा, पहला रीजन ऐसा होता है, पी/आर रेशियो चेंज होता है। ए और बी दोनों पार्टनर थे, जब इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट की तब इनका रेशियो 1:1 था। कितना था? 1:1। लेकिन सर्टेन रीजन की वजह से अब ये दोनों अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं 5:3, 3:2, डिपेंड। तो लॉजिकली पार्टनरशिप फॉर्म में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो ये चेंज आने की वजह से पूरा पार्टनरशिप फॉर्म क्या है? अब नया बनेगा। तो पहला रीजन हो सकता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जहां पे पार्टनर अपना पी/आर रेशियो चेंज कर रहे हैं, इसकी वजह से पार्टनरशिप फॉर्म क्या बनानी पड़ेगी? वापस से बनानी पड़ेगी। थर्ड, एडमिशन। कोई पार्टनर फॉर्म में एडमिट हो रहा है, ए बी ये दोनों पार्टनर थे, अब उसका फ्रेंड सी फॉर्म में ज्वाइन होना चाहता है, तो नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है, तो लॉजिकली रिकंस्ट्रक्शन क्या पूरा पार्टनरशिप फॉर्म का करना पड़ेगा। क्लियर? नंबर 3, रिटायरमेंट। कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, ए बी सी, सी इसमें से रिटायर होना चाहता है, सी फॉर्म कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तो लॉजिकली ए और बी क्या चाहेंगे कि सी के जाने के बाद हमारा फॉर्म नया बने, तो लॉजिकली पार्टनरशिप फॉर्म में क्या आएगा? चेंज आएगा। थर्ड, डेथ। कई बार क्या होता है पता है कि पार्टनर की डेथ हो जाती है, ए बी सी, तो उसमें सी की डेथ हो गई, तो ए और बी फॉर्म कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर? तो एक मेजर रीजन ऐसा बोल सकता हूं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या? पहला, पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। दूसरा, पार्टनर नया आ रहा है, फॉर्म में एडमिट हो रहा है। और थर्ड, रिटायर्ड पार्टनर फॉर्म छोड़ के जा रहा है, या फिर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो मेजर ये 3 रीजन है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के। अब बच्चों ऐसा हो सकता है, एक मजेदार एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। ए और बी ये दोनों पार्टनर थे, और नया कौन आ रहा है फॉर्म में? सी आ रहा है। तो सी आ रहा है फॉर्म में, तो उसकी वजह से ए और बी कौन से पार्टनर हुए पता है? सेक्रीफाइस पार्टनर। क्यों? पहले प्रॉफिट कितने बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी? 2 के बीच में। अब कितने के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी? 3। तो लॉजिकली वो टाइम पे हमें फाइंड करना पड़ता है सेक्रीफाइस रेशियो, कि सी के आने की वजह से ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर? तो हमें सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने का लॉजिक क्या है? अगर कई बार पार्टनर फॉर्म में नया एंटर हो, तो करंट पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं अपना शेष, तो वो जो शेष सेक्रीफाइस करते हैं वो हमें फाइंड करना पड़ता है कि भाई ए कितना सेक्रीफाइस करेगा और बी कितना सेक्रीफाइस करेगा। क्लियर? तो सेक्रीफाइस रेशियो का रीजन ये है। नेक्स्ट है गेनिंग रेशियो। ए बी और सी ये तीनों पार्टनर थे, सी रिटायर्ड हो रहा है, सी जा रहा है, तो लॉजिकली अब फायदा किसको होने वाला है पता है? ए और बी को। क्यों? पहले 3 के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, अब वही प्रॉफिट कितने के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी? 2 के बीच में, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो लॉजिकली सी के जाने की वजह से ए और बी को कितना गेनिंग हुआ, इसलिए हमें इसके लिए कौन सा रेशियो फाइंड करना पड़ेगा बच्चों? गेनिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा चैप्टर का लॉजिक समझा दिया कि रिकंस्ट्रक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, और सेक्रीफाइस और गेनिंग की अब हम क्या समझते हैं? फॉर्मूला। सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला में याद रखो सन। क्या याद रखो? सन। S फॉर सेक्रीफाइस रेशियो, O फॉर ओल्ड रेशियो, न्यू फॉर न्यू रेशियो। यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला बहुत ही इजी है, ओल्ड माइनस न्यू। तो सन याद रखेंगे तो बच्चों आपको फॉर्मूला क्या है? इजी तरीके से याद रह जाएगा, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। इसी तरह गेनिंग रेशियो, वहां पे आप याद कर सकते हो GNO, G फॉर गेनिंग रेशियो, N फॉर न्यू, O फॉर ओल्ड। तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू में से ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे तो आपको बच्चों क्या मिलेगा? गेनिंग रेशियो मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 रेशियो है, सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। इसके हम प्रैक्टिकली आपकी गुजरात बोर्ड से बुक से सॉल्व करते हैं, तो बच्चों आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब हम गुजरात बोर्ड का इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। चैप्टर 4 इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाइए।
राम श्याम घनश्याम आर द पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ये तीनों पार्टनर है और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल है, यानी कैसा बोलूंगा, इनका जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो वो है 1:1:1। तो ये हुई उनकी ओल्ड रेशियो 1:1:1। दैट डिसाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 इन फ्यूचर। फ्यूचर में ये अपना रेशियो करना चाहते हैं, यानी कि न्यू रेशियो अब ये लोग रख रहे हैं 3:2:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन फ्यूचर इज 3:2:1। इन द सर्कमस्टेंसेस कैलकुलेट विच पार्टनर इज सेक्रीफाइस, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस एंड हाउ मच। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख दें सेक्रीफाइस रेशियो की। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो हमें बच्चों क्या मिलेगा, सेक्रीफाइस रेशियो। सबसे पहले हम राम का, श्याम का और घनश्याम का करेंगे और देखेंगे कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस है, कौन सा पार्टनर गेनिंग है। सबसे पहले राम। अब राम का जो ओल्ड रेशियो है वो 1:1:1 है, यानी कि 1/3, और राम का न्यू रेशियो है 3:1, यानी कि 3/6। वैसे ही श्याम, तो श्याम का ओल्ड 1/3 है, 1:3, यानी कि 1/3, और न्यू है 2/6। वैसे घनश्याम का देखो तो 1/3 ओल्ड है और नया है 1/6। तो ये हो गई हमारी ओल्ड और न्यू की फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपको थोड़ा मैथमेटिक्स एलसीएम देखना है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 लाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा और इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी कि 2/6 माइनस 3/6, यानी कि 2 - 3/6, यानी कि -1/6। आंसर क्या आएगी, -1/6। ये आया हमारा राम माइनस में 1/6। वैसे श्याम, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, 6 लाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। 2 - 2 0, तो उसका मतलब अल्टीमेटली ये पार्टनर का आंसर 0 ही आने वाला है, क्योंकि 2 में से 2 निकालेंगे तो 0। तो ये पार्टनर ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना तो गेनिंग कर रहा है। वैसे घनश्याम इंटू 2 इंटू 2, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1/6। तो लास्ट आंसर आपकी क्या होगी, 1/6। तो ये हुई आपकी सेक्रीफाइस और गेनिंग। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर आप सेक्रीफाइस रेशियो काउंट कर रहे हो, सेक्रीफाइस रेशियो काउंट कर रहे हो और किसी का आंसर माइनस में है, तो वो पार्टनर को हम गेनिंग पार्टनर बोलेंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा, गेनिंग हो जाएगा। सेक्रीफाइस कर रहे हो और माइनस में आंसर आ रहा है, तो वो पार्टनर को क्या बोलेंगे हम, गेनिंग पार्टनर। इसका नो गेन नो सेक्रीफाइस, ये पार्टनर ना तो गेनिंग है ना तो सेक्रीफाइस है। और इसका पॉजिटिव 1/6 आया, तो लॉजिकली ये पार्टनर क्या हुआ, सेक्रीफाइस पार्टनर हुआ। तो एक चीज समझना, जब भी आप सेक्रीफाइस रेशियो काउंट कर रहे हो और माइनस में है किसी का आंसर, तो वो पार्टनर गेनिंग हो जाएगा। पॉजिटिव आए तो सेक्रीफाइस, लेकिन कुछ ना आए तो ना, नो गेनिंग नो सेक्रीफाइस। तो सिंपल है बहुत बच्चों। बोर्ड में 3 मार्क जो क्वेश्चन है वो कंफर्म है, 100% आता है, आता है, आता है। आपको जस्ट बस कैलकुलेशन देखनी है, कैलकुलेशन कर लिया, आपका काम बच्चों हो जाएगा। ये हमने करा कौन सा, सेक्रीफाइस। एक और इसका साथ में कर लेते हैं गेनिंग रेशियो, तो आपको थोड़ा ज़्यादा और समझ में आ जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ध्रुविल, गोपिन, मुकुंद आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म। ध्रुविल, गोपिल एंड मुकुंद पार्टनर है। दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। तो लॉजिकली इनकी जो ओल्ड रेशियो हुई, इनकी ओल्ड रेशियो हुई वो है 1:1:1। ऑल पार्टनर डिसाइड टू चेंज प्रॉफिट लॉस इन द फ्यूचर 1:2:3। अब ये इनका फ्यूचर में रेशियो करना चाहते हैं 1:2:3। तो ओल्ड रेशियो है मेरे पास, न्यू रेशियो है। कैलकुलेट गेन रेशियो, कौन सा गणना है, गेनिंग। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, GNO, न्यू माइनस ओल्ड। तो ये हुई हमारी फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड। अब बच्चों सबसे पहले ध्रुविल, फिर गोपी और फिर मुकुंद। अब इन तीनों का न्यू रेशियो मैं समझूंगा, इसका 1/6 न्यू, इसका 2/6 और इसका 3/6। तो ये हमें मिल गई न्यू रेशियो। नेक्स्ट ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो मैं समझूंगा 1/3, 1/3 और 1/3। तो हमें न्यू और ओल्ड रेशियो मिल गई। बस अब मैथमेटिक्स, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, 6 लाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। तो 1 - 2/6 यानी कि -1/6। इसी तरह यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा।
2 माइनस 2 यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 0। इसी तरह यहाँ पे इंटू 2 इंटू 2, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 6 यानी कि 1/6। तो ये हुई हमारी क्वेश्चंस। अब इंपॉर्टेंट पार्ट बता दूं, ये कौन सा रेशियो काउंट कर रहे हो आप? गेनिंग रेशियो काउंट कर रहे हो, और जिसका अगर आंसर माइनस में है तो फिर उसको हम सेक्रीफाइस पार्टनर बोलेंगे। कौन सा पार्टनर बोलेंगे? सेक्रीफाइस। तो ये जो पार्टनर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? सेक्रीफाइस। ये नो गेनिंग नो सेक्रीफाइसिंग, उसको कुछ नहीं कर रहा है, और ये पॉजिटिव है तो लॉजिकली ये पार्टनर कौन सा होगा? गेनिंग पार्टनर होगा। तो बच्चों ध्यान रखना है, गेनिंग रेशियो काउंट करो माइनस में है तो वो पार्टनर को गेनिंग नहीं, हम कौन सा बोलेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो। बोर्ड में 3 में से 3 मार्क आ सकते हैं अगर आपने कहीं पे गलती नहीं की है तो। क्लियर बच्चों? तो हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट के साथ। थैंक यू सो मच।